मध्य प्रदेश का सबसे चर्चित व्यापम घोटाला अब खूनी घोटाले के रूप में तब्दील होता नजर आ रहा है। 24 घंटे के भीतर व्यापम मामले में फिर 2 लोगों की मौत हो गई है। व्यापम मामले में रिपोर्ट तैयार करने दिल्ली से आए पत्रकार की मौत के बाद जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन की भी संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर इन मौतों के पीछे राज क्या है। व्यापम घोटाला बन गया जानलेवा घोटाला। व्यापम मामले में फिर गई 2 जान। व्यापम जांच कमेटी के मेंबर डॉक्टर अरुण शर्मा की संदिग्ध मौत। दिल्ली के पत्रकार अक्षय की भी असामयिक मौत। क्या है इन मौतों के पीछे का सच? कौन है इन मौतों के लिए जिम्मेदार? कब थमेगा मौतों का ये सिलसिला? ये वो सवाल है जो अब देश के हर शख्स के मन में उठने लगा है। आखिर मामला है ही इतना गंभीर क्योंकि देश का चर्चित व्यापम घोटाला अब तक 45 जान ले चुका है, लेकिन 2 दिन में एक के बाद एक 2 मौतों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्यों व्यापम घोटाला अब खूनी घोटाला बन गया है? सबसे ज्यादा चौंकाने वाली घटना है दिल्ली से व्यापम मामले में झाबुआ आए पत्रकार अक्षय सिंह की मौत और उसके बाद व्यापम घोटाले कमेटी की जांच मेंबर डॉक्टर अरुण शर्मा की दिल्ली में संदिग्ध हालात में मौत। व्यापम घोटाले को कवर करने मध्य प्रदेश आए पत्रकार अक्षय सिंह 4 दिनों से मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में पहुंचकर इस घोटाले पर स्पेशल रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। जांच के लिए पत्रकार अक्षय सिंह और उनकी टीम झाबुआ के मेघनगर पहुंची थी। यहां अक्षय नम्रता डामोर के परिजनों का इंटरव्यू लेने गए थे। कौन है नम्रता डामोर? साल 2012 में नम्रता डामोर का नाम व्यापम घोटाले में आने के बाद उज्जैन में रेल पटरियों के पास उनका शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया गया था। अक्षय ने यहां नम्रता के पिता मेहताब सिंह डामोर का इंटरव्यू लिया। बातचीत होने के बाद परिवार का संबंधित व्यक्ति कागजात की फोटोकॉपी करवाने के लिए गया था और सभी घर के बाहर फोटोकॉपी का इंतजार कर रहे थे कि अक्षय के मुँह से अचानक झाग निकलने लगा और उन्हें तत्काल सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से उन्हें एक निजी अस्पताल भेज दिया गया, जिसके बाद पत्रकार अक्षय को मृत घोषित कर दिया गया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अक्षय की मौत पर कहा कि अक्षय से मेरी मुलाकात हुई थी और मैंने उसे संभल कर रहने के लिए कहा था। मुझे उनकी मौत पर दुख है। पत्रकार की मौत पर सीएम शिवराज ने भी गहरी संवेदना व्यक्त की है और इस मामले की एसआईटी जांच का आश्वासन दिया है। अक्षय की मौत शनिवार को दोपहर में हुई तो जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन और व्यापम घोटाले कमेटी की जांच के सदस्य अरुण शर्मा की मौत रविवार को दिल्ली के एक होटल में हो गई। रविवार सुबह जब उनके कमरे का दरवाजा खोला गया तो उनकी लाश पड़ी मिली। ये संयोग की ही बात है। 1 साल पहले 4 जुलाई 2014 के दिन ही मेडिकल कॉलेज के पूर्व डीन DK साकल्ले की भी संदिग्ध मौत हुई थी। साकल्ले की लाश उनके घर में जली हुई अवस्था में मिली थी और आज तक उनकी मौत की असली वजह का पता नहीं चल पाया। साकल्ले ने व्यापम घोटाले में शामिल फर्जी मुन्ना भाइयों को अपने कॉलेज से बर्खास्त किया था। ये ताज्जुब की बात है कि एक ही कॉलेज के 2 डीन की एक ही साल में रहस्यमय हालत में मौत के पीछे आखिर वजह क्या है? सभी राजनीतिक पार्टियां अब लगातार हो रही मौतों का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी के गठन और मौतों की जांच की मांग कर रही है। साथ ही मामले की गूंज आगामी दिनों में संसद में भी सुनाई दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, D-Live न्यूज। 2013 में जब PMT फर्जीवाड़े में कुछ छात्रों को गिरफ्तार किया गया था, तब किसी ने ये अंदाजा नहीं लगाया था कि एक ऐसे महाघोटाले का पर्दाफाश होने जा रहा है जो आने वाले दिनों में कई लोगों की जानें ले लेगा। सालों से चल रहे इस रैकेट में सरकार के भी लोग आरोपी बने और कई जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचे, लेकिन इसके बाद व्यापम मामले में एक एक कर जिस तरह से जाने जा रही है, उससे पूरे देश में इस महाघोटाले की गूंज अब सुनाई देने लगी है। व्यापम घोटाले के राजदार क्यों हो रहे दफन?
व्यापम घोटाले के सरगना जेल में और राजदारों पर मंडरा रहा खतरा। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े घोटाले में नहीं थम रहा मौतों का मामला। शिवराज सरकार पर फिर उठ रहे सवालिया निशान। राजदारों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन? कैसे रची गई थी व्यापम घोटाले की पूरी कहानी? मध्य प्रदेश में साल 2013 में उजागर हुआ देश का सबसे बड़ा व्यापम महाघोटाला एक बार फिर से चर्चाओं में बना हुआ है। ये कहानी 7 जुलाई 2013 को इंदौर में पीएमटी की प्रवेश परीक्षा में मुन्ना भाई बनकर परीक्षा देने पहुंचे छात्रों के पकड़े जाने पर उजागर हुई थी। लेकिन इस मामले की जड़ें मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्रियों तक भी पहुंची और इसके बाद पूरे महाघोटाले को रचने वाले भी पर्दाफाश हो गए। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा और इस घोटाले से जुड़े डॉक्टर जगदीश सागर भले ही इन दिनों जेल की हवा खा रहे हों, लेकिन महाघोटाले के राज जानने वाले लोगों की संदिग्ध मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। इस पूरे मामले में देश भर के सैकड़ों मेडिकल कॉलेज शक के घेरे में हैं। इसके अलावा साल 2008 से 2010 के बीच सरकारी नौकरियों से जुड़ी 10 परीक्षाओं में धांधली के आरोप हैं। साल 2013 में सामने आए इस घोटाले की जांच में ये बात सामने आ गई कि पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा के साथ ही इस घोटाले में एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। इतना ही नहीं, मंत्री शर्मा का करीबी सुधीर शर्मा भी इस घोटाले में शामिल है। वहीं इस पूरे नेटवर्क को संचालित करने वाले डॉक्टर जगदीश सागर से पुलिस की पूछताछ में भी ये बात उजागर हुई थी। परिवहन विभाग में कंडक्टर पद के लिए 5 से 7 लाख, फूड इंस्पेक्टर के लिए 25 से 30 लाख और सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए 15 से 22 लाख रुपए लेकर फर्जी तरीके से नौकरियां दी जा रही थी। सागर भी मोटी रकम लेकर फर्जी तरीके से बड़े मेडिकल कॉलेजों में छात्रों को एडमिशन दिलवा रहा था। व्यापम घोटाले से जुड़े लोगों की रहस्यमयी मौतों के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर से शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने, भारतीय जनता पार्टी ने और खासकर नरेंद्र मोदी जी ने जिस नए तरह की राजनीति और एक पारदर्शिता की राजनीति, ईमानदारी की राजनीति की बात कही थी, आज तक राजनीतिक कृत में मध्य प्रदेश की ऐसी व्यवस्था आज तक देखने में नहीं मिली कि 44, 45, 46 लोग जिनकी हत्याएं हो जाती है एक व्यापम के जुड़े हुए बहुत बड़े घोटाले से। शिक्षा जगत में अपने आप में पूरे मध्य प्रदेश का सर शर्म से झुक गया है, उसके बाद भी शिवराज सिंह को शर्म नहीं आ रही है। जिस तरीके से वो सत्ता के लाभ में, लोभ में भ्रष्टाचार हुए हैं, सत्ता लोलुपता उनमें कूट कूट के भर गई है। मैं नहीं समझता हूँ कि हत्याओं के बाद वो पद पे बने रहना चाहते हैं। इस कारण जो सरगना है इस व्यापम घोटाले के और उसके तार शिवराज तक जुड़ते हैं, मैं समझता हूँ हत्याओं में कहीं न कहीं लिंक्ड अप पूरी सरकार का। व्यापम घोटाले का काला सच बहुत गहरा है, लेकिन इस मामले से जुड़े लोगों की जिस तरह से रहस्यमयी मौत हो रही है, उससे ये बात तो साफ है कि घोटाले के राजदारों पर खतरा मंडरा रहा है और मामले से जुड़े लोगों की एक के बाद एक हो रही मौतों ने एक बार फिर से इन मामलों में रोचक मोड़ ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज। व्यापम महाघोटाले को लेकर राजनीति फिर गर्मा गई है और कांग्रेस सहित दूसरे विपक्षी दलों ने भाजपा को घेरने की तैयारी कर ली है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है और सीएम के इस्तीफे की मांग की है। व्यापम घोटाले को लेकर आप पार्टी ने संभाला मैदान, मुख्यमंत्री से की इस्तीफे की मांग। आप पार्टी ने लगाए आरोप, व्यापम घोटाले में शामिल लोगों की हो रही हत्या। 24 घंटे में व्यापम मामले में शामिल 2 लोगों की मौत के बाद एक बार फिर से व्यापम घोटाला चर्चाओं में बना हुआ है। इस मामले में सीएम शिवराज सिंह के इस्तीफे की मांग को लेकर इंदौर में आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर आई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सीएम से इस्तीफा देने की मांग भी उठाई।
कातिल कौन? शिवराज मामा दोनों मौत। सिद्धनी मौत का कातिल कौन? शिवराज मामा दोनों। होश में आओ, होश में आओ। शिवराज मामा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कंस मामा होश में आओ, होश में आओ। बच्चों को इंसाफ दो, इंसाफ दो। छात्र पीएमडी छात्र करे पुकार। मामा नहीं कसाई है, कंस का दूसरा भाई है। मामा नहीं कसाई है, कंस का दूसरा भाई है। सड़कों पर नारेबाजी करने वाले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। आप कार्यकर्ताओं ने व्यापम घोटाले को लेकर व्यापक स्तर पर प्रदर्शन करने की बात भी कही है। आदमखोर व्यापम घोटाले के विरोध में आम आदमी पार्टी मांग करती है कि मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए, राज्यपाल को बर्खास्त किया जाए, मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे और इस मामले की, इस घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में एसआईटी का गठन करे और वो इसकी जांच करे। इसमें 44-46 लोगों की मौत हो चुकी है, 550 लोग फरार हैं, 2016 लोग आरोपी है। तो ये मध्य प्रदेश कहाँ जा रहा है? व्यापम घोटाले की उलझती जा रही गुत्थी को लेकर अब विरोधी पार्टियों ने भी सीएम शिवराज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और विरोधी राजनीतिक दल अब सीएम के इस्तीफे की मांग भी उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज।